गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए बनाया है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है चैप्टर हमारा 4 मैप्स। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप okay, distance, direction and symbol. There is answer number 1. ठीक है। Now next question, what are the 4 cardinal directions? 4 cardinal directions कौन कौन सी होती है। इसमें आपको cardinal directions के पिक्चर्स भी बनाने हैं। ठीक है। तो कार्डिनल डायरेक्शंस किसको कहा जाता है। पेज नंबर हमारा 24। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। मेजर डायरेक्शंस अगर आपसे पूछी जाएगी तो मेजर डायरेक्शंस के लिए आपको बताना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मतलब ये हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस होती है। अब कार्डिनल डायरेक्शंस जो होती है हमारी, ओके, तो वो कौन सी होती है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये है हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो आपको ये आंसर पूरा पीछे से लेकर यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, जो मैंने बैक से मेजर डायरेक्शन से हम यहाँ तक ठीक है। आंसर नंबर 2। इस व्हाट इज स्केल। तो स्केल क्या होता है। तो स्केल होता है हमारा, स्केल इज अ रेशो between the actual distance on the ground and distance show on the map. For example, या तो मैप तक ही लगाएंगे आप। दिस इज आंसर नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। कैसे मैप ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कैसे होता है। यस, ग्लोब के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, ग्लोब को अंडरलाइन करके ग्लोब क्या होता है। ग्लोब हैज़ द लिमिटेशंस एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल वांट टू स्टडी होल पार्ट बट वांट टू ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डायरेक्शंस, विलेजेस। इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, कि हमारी वो थोड़ी मदद कर सकता है ग्लोब। तो फर्स्टली आप ग्लोब के बारे में लिखेंगे। फर्स्टली तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्लोब के बारे में लिखेंगे। ओके, यू अंडरस्टूड। ये पैराग्राफ जो है हमारा वो हम ग्लोब के बारे में लिखेंगे। ठीक है, या तो आप पॉइंट्स डाल के लिख लें या ग्लोब का आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, और अब आता है हमारा मैप। तो मैप की हेडिंग डालेंगे आप, और मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग अर्थ पार्ट ड्राइंग फ्लैट सरफेस according to scale, but it is impossible the flat and round shape completely.
ठीक है। कम्प्लीटली के बाद में आप मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप के कम्प्लीटली से आप लिखेंगे, इसके बाद में मैप से यहाँ तक बहुत ध्यान से आप पहले टिक करेंगे, उसके बाद आप कॉपीज़ में करेंगे। पहले हमको ग्लोब के बारे में लिखना है एंड देन मैप के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहले मैप से लेकर कम्प्लीटली तक लगाना है आपको, फिर मैप से लगाकर ग्लोब तक लगाना है। तो ये एक ही पैराग्राफ में आपको मैप का पैराग्राफ लिखकर और फिर डालना है। यस, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, कि प्लान और मैप में क्या डिस्टेंस और डिफरेंस होता है। जैसे प्रीवियस वाला जो हमने वो आंसर किया था, वो हमारा था आंसर नंबर आंसर नंबर 4। अभी है आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 के लिए हमको पहले मैप के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आंसर नंबर 5 के लिए वो पहले जो आंसर मैंने टिक करवाया था आपको, वो 4 नंबर वाला आंसर था। देन ये वाला आंसर जो मैं टिक करवा रही हूँ आपको, ये नंबर 5 वाला आंसर है। मैप के बारे में पहले लिखना है आपको, उसमें मैप के बारे में बताना है और प्लान के बारे में बताना है। तो मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है, आपको 1 लाइन बीच में, जैसे एक लाइन आपको बीच में खींचनी है, एक तरफ लिखना है आपको मैप, एक तरफ लिखना है प्लान, ओके। और फिर उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और डिफरेंसेस लिखने हैं आपको, ठीक है। आगे समझ में सभी को। ये आंसर नंबर 5 है। इससे प्रीवियस वाला आंसर नंबर 4 था, ग्लोब और मैप में हमको डिफरेंस बताना था। अभी मैप और प्लान में बताना है। तो मैप रिप्रेजेंट और अकॉर्डिंग टू अ स्केल कार्डिनल डायरेक्शन का जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसका आंसर जब आप करेंगे, तो उसके आंसर में आपको ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस वाला डायग्राम है वो भी आपको बनाना है, ओके, आंसर नंबर 2 के साथ में। Lot of information, but there are the things which we may sometime want to know. For example, the length of the room. ठीक है, ये भी आंसर नंबर 5 है। आप डिफरेंस करेंगे, मैप का डिफरेंस और ये डिफरेंस, तो उसमें प्लान के बारे में आपको लिखना है। मैप का मैंने आगे बता ही दिया था आपको, ठीक है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कौन से जो मैप होता है उसमें हमको डिटेल से इंफॉर्मेशंस पता रहती है। देयर इज आंसर नंबर 6। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आप इस क्वेश्चन में से लिखेंगे, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ, लार्ज स्केल मैप आप इसमें से लिख लेंगे, बाकी आप, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 6। आपको लार्ज स्केल मैप लिखना है
और बाकी क्वेश्चन में से लिखना है। विच की जगह लार्ज स्केल मैप लिख देना आप लोग, और विच मैप, तो लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में से लिखेंगे बाकी का। हाउ डू सिम्बॉल हेल्प इन द रीडिंग मैप्स, सिम्बॉल्स कैसे मदद करते हैं मैप को रीड करने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक था सिम्बॉल वाला वो हम निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सिम्बॉल कैसे हेल्प करते हैं हमारी, यस देयर इज आंसर नंबर 7। यस आंसर हमारा लगाना है आपको सिम्बॉल से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाएगा कि सिम्बॉल्स कैसे मदद करते हैं हमारी, कैसे हेल्प करते हैं हमारी मैप को रीड करने के लिए। तो सिम्बॉल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बॉल मैप कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड। ड्रॉ करने में ईजी होते हैं, रीड करने में भी सिंपल होते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज, किसी भी एरिया की अगर आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो ये आपको उसके डायरेक्शन से आप आसानी से उसको समझ जाते हैं। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बॉल्स, ठीक है। तो मैप हैज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको सभी आसानी से समझ सकते हैं। देयर इज़ आंसर नंबर 7, ओके। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आंसर होने के बाद में डायग्राम जो है वो आपको सिम्बॉल्स का डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पूरा जो डायग्राम है वो आपको बनाना है कन्वेंशनल सिम्बॉल का हेडिंग डाल के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है बट आपको करना है। इस आंसर के जस्ट बाद में आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है और उसमें हेडिंग आपको डालना है कन्वेंशनल सिम्बॉल्स, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चंस आपके ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इनको लर्न भी करना है और इस पूरा जो डायग्राम है उसको ड्रॉ भी करना है। गॉड, yes, pick the correct answers. Map showing distribution of forest, जहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमको शो होता है मैप में, उसको कौन सा मैप बोलते हैं? They are all called thematic map. The blue color is used to, blue color किसके लिए यूज़ होता है मैप में? तो there is water bodies. और कंपास यूज़, कंपास किसके लिए यूज़ होता है? टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस मीन्स जो 4 डायरेक्शन मेन होती है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट इज स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल क्यों नेसेसरी होता है? किस चीज़ के लिए? फॉर मैप, ठीक है। स्केच और सिंबल के लिए ज़रूरी नहीं होता है ये, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है और आप पहले बुक में टिक करेंगे एंड देन यू कंप्लीट इन योर कॉपी दीज क्वेश्चन आंसर्स, ओके।